हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक नई सीरीज और शुरू कर रहे हैं। 2000 स्टैटिक्स जीके होगा। इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, अलॉन्ग विद फुल एक्सप्लेनेशन होगा। यानी चाहे वो हम 4 ऑप्शंस हैं या 5 ऑप्शंस हैं, उन पे भी डिस्कस करेंगे। ये आपकी सीरीज आने वाले सभी पेपर्स, चाहे वो आपका पीपीएससी है, पीएस पीसीएल है, चंडीगढ़ एलडीसी स्टेनो है या एनटीपीसी एग्जाम है, सब में ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली आज इस सीरीज का पहला पार्ट होगा और इस सीरीज के अंदर हम बेहतरीन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ अभी जितने भी हम लोग आज पर्टिकुलर एक एक हम जो एपिसोड होगा उसमें हम 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। और इसको करने के बाद में आपको कुछ भी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर सेशन के बाद में आपको इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके भी रिवीजन कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज से आप कोई भी एग्जाम देने जाना, आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम्स बहुत आगे, इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की है। बताना चाहूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट के जितने पेपर्स हैं अलॉन्ग विद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो पर्टिकुलर पोस्ट निकली थी उसके लिए गिल्ज मेंटोर की टीम ने आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। बेस्ट टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप पूरा अपने अकॉर्डिंग प्लान आप ले सकते हैं। बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप तक सरकारी नौकरी के संबंध में इंपॉर्टेंट अपडेट, पेपर के संबंध में, सिलेबस के संबंध में ट्रू न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं जहां पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट भेजी जाती है। तो सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट खूबसूरत सवाल है। जैसा कि इन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि एवरी ईयर ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द पार्टनर्स मार्क वर्ल्ड नो तंबाकू डे यानी WNTD। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होना चाहिए? 12 अगस्त, 2 सितंबर, 13 मई है, 27 जून है, 24 अक्टूबर है। तो बता देना चाहता हूं कि इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि WHO यानी WHO क्या है और WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चले मेरे साथ साथ में दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो WHO का हेडक्वार्टर फटाफट बताइएगा। आपने कोशिश करनी है ताकि मैं सेशन में आपको बहुत सारी चीजें आपको याद करवा दूं। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो WHO के बारे में आप क्या जानते हैं? WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यानी UNO के द्वारा बनाई गई है, कंसर्न विद द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए है। ये जो स्टैब्लिश किया गया था इसे WHO को, तो ये 7 अप्रैल 1948, सारे नोट करते चलना, सभी फैक्ट बताऊंगा मैं। इसके बाद में बताना चाहूंगा कि जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है नंबर 2 के अंदर जो हेडक्वार्टर की बात है, तो मेरे प्यारे मित्रों ये है आपका जिनेवा के अंदर। क्लियर है, जिनेवा लिखेंगे। इसके बाद में बात आती है भी जिनेवा कहां पर है। जिनेवा है आपका स्विट्जरलैंड में। अब स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न से, और इसकी करेंसी क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यानी स्विस फ्रेंच आपकी इसकी करेंसी हो जाएगी, फ्रैंक। अब जहां तक बात आती है कि इसका हेड कौन है, मतलब कि इसके हेड आप डायरेक्टर कह सकते हैं कि इसका डायरेक्टर कौन है। तो इसका डायरेक्टर है टेड्रस एडोनम। याद रखना आपने कौन है, टेड्रस एडोनम है इसके, एडोनम। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है, ये सारी चीजें आपको ट्रिक के साथ कैसे याद रखनी है। ठीक है, टेड्रस एडोनम मतलब WHO। ठीक है, अब WHO के बारे में आपको मालूम है भी हेल्थ के संबंधित है। ठीक है, हेल्थ के संबंधित है। तो आपको ना इसमें एक पॉइंट देखो, ट्रिक होती है कि आपको कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग रिलेट करके याद करनी है। तो जैसे ही आपको पेपर में WHO के बारे में पूछा जाएगा तो WHO एक आधा नाम है ना, तो आधा नाम है। तो देखो आप कहने हैं कि यहाँ पर टेड रोज, तो रोज आ रहा है ना पीछे, तो आप देखेंगे कि भाई ये बंदा रोज रोज है ना, आधा नाम, तो अधोनाम का मतलब है आधा नाम। आधा नाम रोज रोज बोलता है, तो आधा नाम रोज रोज बोलना मतलब WHO। तो इसका आप पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप इजिली वहां से फाइंड कर लोगे। मेरे साथ इमेजिनेशन करके बोलिएगा कि WHO आधा नाम है
ठीक है, रोज रोज बोलते हैं तो रोज एडोनम से आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सबको अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए अब इसके एडिशनल फैक्ट क्या है, जहां तक बात आती थी कि ये पर्टिकुलर पूछा गया वर्ल्ड यानी तंबाकू डे। तंबाकू डे की जहां तक बात है, इसका मैंने एडिशनल फैक्ट आपको मिला दिया है, 31 में है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद द वर्क तंबाकू वर्ल्ड, इसकी जो थीम थी 2018 की, वो भी आपको पेपर में पूछी जाती है, लेकिन इसको 2019 के अंदर आप याद रखेंगे। तंबाकू एंड लंग हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको पेपर के पर्टिकुलर वे से आपको दे रखा है। इसके 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जल्दी से बताइएगा। द वर्ल्ड मिल्क डे यानी जैसे हम WMD कहते हैं, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ऑन द June 1। देखो एक तो आपका आंसर यही बन गया कि देखो पर्टिकुलर बात करते हैं कि मिल्क डे के बारे में क्लियर हो गया कि 1 जून को, टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज ए ग्लोबल फूड, मतलब ग्लोबल फूड के लिए है। तो इसकी हमने क्या करनी, 2018 की थीम बतानी है। एक तो मैंने पिछले साल की उठाई है, क्योंकि पिछले, अब मैं करंट भी आपको बता दूंगा इसकी भी 2019 की थीम क्या है, ठीक है। तो जहां तक बात आती पिछले साल की, तो पिछले साल की जो थीम थी वो थी ड्रिंक मूव बी स्ट्रॉन्ग, ड्रिंक मूव बी स्ट्रॉन्ग, याद रखना है आप सबको, ड्रिंक मूव बी स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, इस वजह से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, तो मैं सभी चीजों को बता देना चाहता हूं कि अब आपने जब भी पेपर में आपसे पूछा जाता है कि पेपर में 2 चीजें पूछी जा सकती हैं भाई, थीम ऑफ क्या है 2019 की। अब आती बात थीम की, तो 2019 की थीम आपको याद रखनी है, मेरे साथ सभी बोलेंगे क्या होता है। देखो ड्रिंक है ना, दूध है, तो दूध क्या काम आता है, पीने के, तो ड्रिंक मिल्क के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 2019 की जो थीम होगी बहुत ही सिंपल सी है, आपने याद रखना है ड्रिंक मिल्क, ठीक है। ड्रिंक मिल्क आपको पेपर में पूछा जा सकता है। क्या लिखेंगे आप, टुडे एंड एवरी डे, टुडे एंड एवरी डे, बस आपको यही बातें याद रखनी है। मैं आपको सारी बातें याद करा दूंगा कि दूध को आप आज भी पियो और हर दिन पियो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क इन आवर लाइफ सोसाइटी, जो कि हम लोग पीते हैं। तो मिल्क है एक ग्लोबल, मैं कह सकता हूं कि इज वन ऑफ द ग्लोबल फूड्स हैं, जो इसको पर्टिकुलर बात करते हैं कि सेलिब्रेट किया जाता है कि ऑल अराउंड द ग्लोब, ठीक है। तो पेपर में ऐसी बातें आपको पूछी जा सकती हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यानी यहां से बात निकल के आती है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो पेपर में ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि मुझे जल्दी से बताइए कि वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में तो आपने बता दिया। अब बात आती है कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नोट डाउन करो कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर, ठीक है। और रोम किसकी कैपिटल है, रोम है इटली की कैपिटल, ठीक है जी। ये मैं आपको सारे एडिशनल फैक्ट अच्छे से बता रहा हूं, याद रखेंगे, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जहां तक बात आती कि इसका डायरेक्टर कौन है, नोट कर लीजिए आप, डायरेक्टर भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टर आपने याद रखना है, डायरेक्टर जनरल हम कह सकते हैं कि क्यू डोनग्यू, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है कि क्यू डोनग्यू, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, पेपर में इंपॉर्टेंट है भाई। देखो फूड खाते हैं ना, तो क्यों डॉन ही थोड़ी खाएगा, सभी लोग तो खा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना होगा। बात करते हैं कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ये हुआ था 1945 के अंदर, यानी लगभग इसको मैं कह सकता हूं कि 75 साल के आसपास का समय हो चुका है। ये भी आपको पेपर के लिए याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात करते हैं कि फाउंडर है, ये कहां से फाउंडेड किया गया था, ये किया गया था, बताना चाहूंगा कि क्यूबेक सिटी है कनाडा की, वहां से इसको फाउंड किया गया था, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, FAO। वापस से मेरे साथ रिपीट करेंगे, फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है, रोम है। रोम कहां पर, इटली में, ठीक है। जहां तक बात करते हैं कि इटली की कैपिटल क्या है, रोम है, क्लियर हो गया। जहां तक बात करते हैं इसके डायरेक्टर का नाम क्या है, तो आपने क्यू डोनग्यू याद रखना है, क्यू डोनग्यू, क्लियर है। तो आपने यही याद रखना है, क्यू डोनग्यू कब बना था, 1945 में, क्लियर हो गया। जहां तक बात आती है सबको कि अगर आपको पूछा जाता है कि ड्रिंक मिल्क जो 1 जून को मनाया जाता है,
तो मुझे बताएं कि उसकी थीम क्या थी, कि आपने ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरीडे, यही आपको याद रखना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में आपको एडिशनल फैक्ट आराम से दे दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से और भी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। और जहां तक बात आती है, एक चीज और भी याद रखना कि मिल्क से आपको जो न्यूट्रिएंट्स लाइक मिलते हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, विटामिन कौन सा है, B2 है, पोटेशियम है, तो आयोडीन, ये सभी फैक्ट्स आपको दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है, बताना है कि सोमालिया डैम है इज बिल्ट अक्रॉस द पेना रिवर नियर सोमालिया इन नेलोरे डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो यही आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताना है। केरला, तेलंगाना एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड नेक्स्ट ओडिशा इज गिवन फॉर यू। तो मुझे जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, कम ऑन क्विकली बताइए, कम ऑन यस। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। तो पेपर में यही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है। ठीक है, तो आपने ये तो बता दिया कि हाँ जी सर बिल्कुल सही है कि आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये नेलोरो है, नेलोरो डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या, आपको याद रखना है कि जगमोहन रेड्डी इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। जगमोहन रेड्डी इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि केरला, यानी मैं आपसे दो चीजें पूछूंगा कि सीएम ऑफ केरला कौन है, ये भी आप जल्दी से बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, यही चीजें मैं आपको बार बार पूछता रहूंगा कि ताकि आप अच्छे से सारी चीजें याद कर लें। यार यही जरूरी होता है कि आप अच्छी सी चीजों को कैसे याद करते हैं। पेपर में आपको छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी तो आप क्या रखेंगे, इसकी कौन है सीएम, इनका नाम क्या है? पिनराई विजयम। पिनराई विजयम इज द सीएम ऑफ केरला। पिनराई विजयम इज द सीएम ऑफ केरला। अब कर्नाटका की बात आती है तो आपको पहले पता था कि कौन है इसके, येदुरप्पा साहब हैं। अब जहां तक बात आती है कि उड़ीसा के सीएम कौन है, तो उड़ीसा के सीएम का नाम भी आपको याद रखना होगा, नवीन पटनायक इज द सीएम ऑफ उड़ीसा। क्लियर है? तेलंगाना का बताओ जल्दी जल्दी मुझे, तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है? तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है? तो ये अच्छा होगा कि आप सही से आंसर मुझे दे दीजिएगा। तो इनका नाम क्या है? के चंद्रशेखर राव इज द सीएम ऑफ तेलंगाना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशनल फैक्ट आपको सारे के सारे यहां पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आपको सिटी का नाम बताना है जिसने होस्ट किया है 49 कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो 49 ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताना है आपको, और 50th वाला मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे मुझे, शाबाश बच्चों, क्लियर करो जल्दी से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नॉट ए गवर्नेंस, दिस इज गवर्नर है। गवर्नर की बताना है आपने 49th जो होस्ट हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यू दिल्ली। क्लियर है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? न्यू दिल्ली होगा, ये भी आपको याद रखना होगा। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान है। लखनऊ के बारे में आप मुझे बताइएगा, दिल्ली के बारे में सबको पता है। मुंबई इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में एडिशनल फैक्ट आपको अच्छे से पता है, न्यू गवर्नमेंट हुई है। डेली हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, वो आप देखना नहीं भूलिएगा, जिसका टाइम मॉर्निंग 7 AM है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का टाइम हमें चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। जहां तक बात आती 50th, याद रखना कि 50th गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी राष्ट्रपति भवन के अंदर। राष्ट्रपति भवन के अंदर हुई थी, जिसका टाइम पीरियड था 24 नवंबर 2019। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना। मैं पिछले साल के क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि पिछले पेपरों में ऐसा है कि आपको हटके लास्ट ईयर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्यों होती है, कब ये इसलिए होती है कि इन पे मेनली 5 जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन पे डिस्कस किया जाता है, जैसे कि ट्राइबल वेलफेयर, इश्यूज रिलेटेड टू द वाटर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एंड हायर एजुकेशन एंड ईज ऑफ लिविंग के संबंध में ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका इनॉग्रेशन है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है आपको, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल बतानी है आपने जल्दी से, और आपको यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं कि कीव है, दूसरा आपको मिन्स्क दे रखा है, तीसरा आपको वार्सो दे रखा है, नेक्स्ट आपको विलियंस दे रखा और रिगा है। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कि बेलारूस। ठीक है, बेलारूस की कैपिटल आपने याद रखनी है कि आपके पास क्या है, मिन्स्क हो जाएगा। कीव की बात करते हैं, कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन है, ये भी आपको याद रखना है, यूक्रेन है। अब आता है कि वार्सो, वार्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, आपने याद रखना है किसकी है, पोलैंड की है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट 2 ऑप्शन, तो जल्दी से बताइएगा कि इनका आंसर क्या हो सकता है। कमेंट बॉक्स में चर्चा शुरू कंटिन्यू चलनी चाहिए, चाहे आपको आंसर गलत क्यों ना आता है वो भी बताएंगे आप।
ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ कि विलनिस की जो कैपिटल किसकी है, तो ये आपको याद रखना है कि लिथुनिया, ठीक है, लिथुनिया। और अंत में आपने बताना है, मुझे रिगा की बात है तो रिगा इज द कैपिटल ऑफ लेटविवा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पेपर में बहुत बार चीजें ऐसी पूछी जाती हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एडिशनल फैक्ट आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये भी जरूरी है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको बताना है कि कारवार इज द सिटी इन कर्नाटका है, सिचुएटेड ऑन विच रिवर। विच रिवर, कौन सी रिवर पर, ये बताना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका काली रिवर। कौन सी रिवर? काली रिवर आपने याद रखना है। अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसके एडिशनल फैक्ट भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। कारवार सिटी इज द सिटी ऑफ कर्नाटका बीइंग द हेडक्वार्टर ऑफ द, आपको बता रखा है कि आपको दे रखा है कि कनाडा डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ, जो सदर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है वहां पर है। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से पूरा सेशन समझ में आ रहा होगा। तो लाइक और शेयर करने की कमी नहीं करनी चाहिए यार, फटाफट शेयर करते चलना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है आपको, गाबा दे रखा है इज ए फेमस डांस, यानी गरबा इज द फेमस डांस परफॉर्म्ड बाय वीमेन इन विच स्टेट। तो गरबा के बारे में कौन नहीं जानता है, इस पे तो बहुत अच्छी मूवी भी बनी थी ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इज द राइट आंसर है। अब बात करते हैं पंजाब का। तो पंजाब के जो मैं कह सकता हूं कि फेमस डांस पंजाब के कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आउट ऑफ स्टेट से हैं, चाहे वो पर्टिकुलर स्टेट से हैं। फेमस डांस ऑफ पंजाब बताना है मुझे, जल्दी से बता दीजिएगा। फेमस डांस ऑफ पंजाब, जल्दी से, कम ऑन गाइस, क्विकली, जल्दी जल्दी बता दो। देखो भंगड़ा तो सबको ही पता है यार, भंगड़ा पाउने हैं, ठीक है, भंगड़ा तो सारे को ही पता है ना। क्लियर है? तो पहला तो ऑप्शन हो गया आपके पास भंगड़ा। अब इसके बारे में क्या हो गया नंबर 2, कि मैं कह सकता हूं कि पंजाबी फोक डांस फॉर द फीमेल इज गिद्धा हो गया, ठीक है, गिद्धा कह सकते हैं ਆਪਾਂ, जो मैन ਅਤੇ वीमेन दोनों द्वारा पाया जाता है। और इदा ही ਆਪਾਂ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਗਿੜਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ। फोक डांस ऑफ राजस्थान कह सकते हैं या आप फेमस डांस ऑफ राजस्थान कह सकते हैं। याद रखना है बस, जड़ियाँ चीज़ां मैं तुहानूं लिखवा रहा, नोट डाउन करते चलो सारे स्टूडेंट्स जिन्ने भी है। फेमस, ठीक है, फेमस डांस ऑफ राजस्थान, जल्दी दसो, कमेंट बॉक्स से कोई आंसर नहीं आ रहा, क्विकली, शाबाश शाबाश, यस, कम ऑन गाइज, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी जल्दी दसो। चलो मैं ऑप्शन तुहाडी हेल्प कर देना कि वी हैव ए, मैं कह सकता कि याद रखना तुसी घूमर, ठीक है, घूमर पहला हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया कि कालबेलिया, ये भी याद रखना है, कालबेलिया ये पर्टिकुलर किसी जाति द्वारा किया जाता है। उस तो अलावा हो गया कि मैं कह सकता कि कच्ची गोडी डांस हो गया, ठीक है। और उस तो अलावा तुम याद रखना है कि चारी डांस हो गया, ठीक है, ये भी याद रखना है कि चारी डांस हो गया, ठीक है। मैं लिख के तुहानूं दस रहा ताकि सारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके नाल सारियां। अच्छा, गरबा कित्थों दा हो गया, तुसी जान चुके हो, गुजरात दा हो गया। हुण आपां गल करदे उड़ीसा दा की है, तो नोट डाउन करो तुसी उड़ीसा दा की होएगा। उड़ीसा दे विच आपां कह सकते हैं कि छाऊ डांस है ना, जो कित्थे हुंदा उड़ीसा दे विच हुंदा, तो ये भी तुहाडे लई एग्जाम दे विच पेपर च पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल डांस है उड़ीसा दा। ये मैक्सीमम मैं कह सकता कि एनेक्ट्स ऑफ जैसे एपीसोड्स होंगे ने, हिंदू एपीसोड होंगे ने, या आप कह सकते रामायण के महाभारत के टाइम से तद ही ये चलती आ रही रीति रिवाज। उस तो अलावा आप कह सकते हैं कि छेती वाला भी हो गया, छेती वाला भी पेपर पूछा जाता है, ठीक है, छेती गोदा ये भी उत्थों का डांस है। फिर आप कह सकते हैं कि डांडा नाटा, ठीक है, पेपर च ये भी तुहानूं पूछा जा सकता है कि डांडा नाटा इज द फोक फेमस डांस है। मेथा, ठीक है, मेथा भी उत्थों का ही है। इस तो अलावा होंदा है भी जिवें आपां चांगू कह सकते हैं, कर्मा कह सकते हैं, उड़ीसी कह सकते हैं। तो ये भी चीज़ां तुसीं याद रखनी है। आई होप तुहानूं सारियां चीज़ां क्लीयर हो रही होंगियां। क्लीयर है? तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है गरबा के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में दे रखा है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये पटाडकल डांस है, ये फेमस सेलिब्रेट किया जाता है कौन से पर्टिकुलर स्टेट में है। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, या मैं इसका नाम तेलंगाना बताऊं। तो जल्दी से बताना है जरा इसका आंसर सही क्या होगा। 8th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कर्नाटका इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कर्नाटका की जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको फेस्टिवल के रिगार्डिंग, पहले तो देखो डांस के बारे में पूछा गया था, अब आपको किसके बारे में पूछा गया, फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो फेस्टिवल के फैक्ट्स भी आपको याद रखने होंगे ताकि आप पेपर में अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर सकें और अच्छे से आप पढ़ सकें। क्लियर है? तो चलिए हम एडिशनल फैक्ट चेक करते हैं। सबसे पहले उड़ीसा का,
तो उड़ीसा का अगर आपको फेस्टिवल की बात करते हैं तो दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा कि कलिंगा महोत्सव बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा चंदन यात्रा है, उसके संबंध में भी उड़ीसा का मैं कह सकता हूँ, ये भी आपको पेपर में याद रखना होगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो फेमस मैं कह सकता हूँ कि जो सेलिब्रेट किया जाता है तो वो बहुत सारे हैं। बेसिकली आपको याद रखना है कि जो कौन कौन से, जैसे कि मकर संक्रांति हो गया, या डेक्कन फेस्टिवल हो गया, या उगाडी तेलुगु हो गया, ये भी वहां पर मनाया जाता है। इसी प्रकार है तेलंगाना के भी सेम है। अब कर्नाटका के मैंने आपको सबको बता ही दिए हैं, तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे, ठीक है। और ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, ये बताना है आपको नेशनल पार्क है पर्टिकुलर किस स्टेट में है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, कर्नाटका याद रखना है, कर्नाटका में आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो कुद्रेमुख को आप कैसे याद रखेंगे, आपको याद ऐसे रखना है कि कर्नाटक, देखो कर्नाटक नाटक आता है ना, तो नाटक है ना लोग, जो कि इसमें याद रखना है कि कुद्रे मुख मतलब कि खुदरे हुए मुंह से भी लोग नाटक कर देते हैं, खुदरे हुए मुंह से भी लोग क्या कर देते हैं, नाटक कर देते हैं। और इस नाट्य पथ के अंदर हम लोग बड़े खुश होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी, तभी आप पेपर में अच्छे से सारे फैक्ट्स पढ़ सकते हैं। क्लियर है। अब कर्नाटका के बारे में आप क्या कुछ जानते हो, कर्नाटका के बारे में आप क्या कुछ जानते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के सीएम का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन है यहाँ के सीएम, BS येदियुरप्पा है। और लिटरेसी जो मैं कह सकता हूँ कि 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ का कितना है, 75.36% है, ये भी आपको याद रखना होगा। कैपिटल सिटी आप सबको अच्छे से पता है कि इसकी कैपिटल सिटी क्या है, इसकी कैपिटल सिटी बेंगलुरु है। और गवर्नर की बात करते हैं तो विजू भाई, ये भी आपको याद रखना होगा, पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि विजू भाई वाला, ठीक है, विजू भाई वाला कौन है, गवर्नर कौन है, कर्नाटका का है। कर्नाटका की बात करते हैं तो हम्पी यहाँ पर बहुत ही फेमस है। हम्पी आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ कि हम्पी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मैसूर है, तो ये सभी फैक्ट्स आपको कर्नाटका के याद रखने होंगे, ठीक है। अब जहां तक बात आती है कि कुछ यहाँ पर फेमस क्या कुछ है, फेमस आपको क्या कुछ कर्नाटका के बारे में बता सकते हैं। लिटरेसी के बारे में आपने जान लिया है, बेंगलुरु को आप सब जो जानते हैं कि टेक्निक सिटी है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट, यहाँ हिल्स रेंज भी है, ये भी आपको याद रखना है। मालाबार कोस्ट है, ये भी कर्नाटका में है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा जैसे कि सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर कर्नाटका में है, ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना होगा। कावेरी रिवर है, ये भी आपको, कृष्णा रिवर है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको पेपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। दोस्तों इस मेरी पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिलेंगी। जैसा जरूरी नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर आपको टिक करा दिया, बात खत्म हो गई है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब यहां पर ये है कि आप जब भी जितने भी एडिशनल फैक्ट यहां पर पढ़ेंगे तो उनसे आप कुछ बहुत ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। बहुत कुछ आपने सीखना है। कर्नाटका में बात करते हैं नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क पेपर में बहुत बार पूछे जा सकते हैं, हालांकि पूछे भी जाते हैं, आपको कैसे कैसे बताना है। तो एक तो हो गया कि आपका बैनर घाटा बायोलॉजिकल पार्क हो गया, ये भी मैं सारे लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। बाकी हम पर्टिकुलर स्टेट वाइज भी करते चलेंगे। तो बैनर घाटा आपको याद रखना है कि बायोलॉजिकल पार्क है, ये भी कहां पर है, कर्नाटका में है। इसके अलावा कि बांदीपुर टाइगर हो गया, ठीक है, बांदीपुर टाइगर हो गया, तो इसको आपने याद रखना है कि टाइगरों को यहाँ पर बांध के रखा जाता है, ठीक है, नाटक के लिए। इसके अलावा हो गया अंसी नेशनल पार्क हो गया, अंसी नेशनल पार्क हो गया, ये भी कर्नाटका में है। फिर हो गया कि जैसे कि नाहरहोल, ठीक है, नाहरहोल नेशनल पार्क है, ये भी कर्नाटका में हो गया। बटरफ्लाई पार्क है एक वहां पर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो केवेवारा नेशनल पार्क, ये भी याद रखना होगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। डंडेली रिजोर्ट है, ये भी आपको याद रखना होगा। कि फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि कुरंजल पीक है, वो भी आपको याद रखना होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जितना पढ़ता जाएंगे उतनी आप डिटेल में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसके एडिशनल फैक्ट भी आप पढ़ सकते हैं कि बल्कि यह डिजाइन किया गया था नेशनल पार्क 1987 के अंदर। कुद्रेमुख नेशनल पार्क इज द लोकेटेड ऑफ, ये पर्टिकुलर आपको सारी कंडीशंस यहां पर दे दी गई हैं, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फर्स्ट रैंड बैंक, फर्स्ट रैंड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, USA साउथ अफ्रीका है।
नेक्स्ट आपको दे रखा है ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, नन ऑफ दीज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा रेंड, ठीक है, तो ये होगा आपका कहां पर है, साउथ अफ्रीका में। तो ये भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि अक्सर बार हम करेंसी की बात करते हैं तो रेंड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका है। यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए की कैपिटल सिटी क्या है, वॉशिंगटन क्या है, आपके पास डीसी है, ये भी आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग से, जोहान्सबर्ग कब क्यों है, ठीक है। ब्राजील की बात है तो ब्रासीलिया इसकी कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की बात करते तो कैनबरा इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सेशन के अंदर आज हमारे खूबसूरत क्वेश्चन थे और ये मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सेशन कैसे लगा मुझे एंड ऑफ द सेशन जरूर बताना, मेरी गारंटी है आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आप यहाँ पर बेहतर स्कोर करके जरूर आएंगे। और अगर आप बेस्ट, वापस से रिपीट करना चाहता हूं कि बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं अलोंग विद ऑल द, मतलब ये मॉडरेट लेवल की होगी, मेरे बताना चाहूंगा कि इस टेस्ट के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, चाहे वो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, चाहे वो इंग्लिश का क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन है, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, चाहे वो इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स जैसे कि अब एडवांस मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग अलग से एक टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। एडवांस मैथ में आपको प्रॉपर, जैसे कि बहुत सारे पेपर हैं, चाहे वो एनटीपीसी का पेपर होगा, चाहे वो एसएससी का पेपर होगा, एडवांस मैथ अगर आप करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आप अच्छे से कर सकोगे। आई होप आपको सभी फैक्ट्स ही अच्छे से पता चल गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सेशन भी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना बेशकीमती समय दिया, ठीक है। संडे का एंजॉय करें, पढ़ते रहें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।